कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या बात की? प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम डाइपोल के बारे में बात करने वाले बेसिकली, है ना, कि हमारा डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सिस पे हम निकालना चाहे या फिर इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालना चाहे या फिर पूरे स्पेस में हम कहीं भी निकाल ले, तो उस टाइम पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल क्या आएगा, एट एक्सियल पॉइंट, एट इक्वेटोरियल पॉइंट या फिर पूरे स्पेस में हम कहीं भी रख दे उस टाइम पे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डाइपोल क्या होता है, उसके बाद डाइपोल मूवमेंट की, फिर हम बात करेंगे एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो देखो सबसे पहले मैं क्या लिख रही हूँ, डाइपोल, है ना, डाइपोल। अब देखो डाइपोल, डाई का मतलब क्या होता है? टू, पोल का मतलब पोल्स। थोड़ा सा तो आप समझ गए होंगे क्योंकि 11th-12th क्लास में आपने पढ़ लिया होगा कि जो हमारा डाइपोल है वो क्या होता है, अ पेयर ऑफ, कि जो हमारा डाइपोल है वो क्या होएगा, ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, है ना, सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस, यानी कि पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट charges separated by a finite distance। यानी कि जो हमारा डाइपोल है वो क्या होता है कि ये पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस की, इक्वल और अपोजिट चार्जेस का पेयर होएगा, है ना, सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस। अब फाइनाइट क्या होता है कि फाइनाइट डिस्टेंस वो डिस्टेंस जिसको हम मेजर कर पाए बड़ी आसानी से, है ना। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है डाइपोल का, डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला है ना। तो अभी मैं बता देती हूँ पहले आपको कि डाइपोल होता क्या है। देखो डाइपोल यानी पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, मतलब यहाँ पे मान लो माइनस क्यू है, यहाँ पे क्या है हमारा प्लस क्यू है, तो क्या है, इक्वल और अपोजिट चार्जेस है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का 1-1 है और इक्वल और अपोजिट भी है। क्यों? क्योंकि एक प्लस क्यू है, एक ये वाला माइनस क्यू, ये प्लस क्यू है, तो पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस भी हो गया। अब सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस, देखो अब हम क्या करते हैं, जब भी डाइपोल बनाते हैं तो हम सेंटर को मान लेते हैं ओ, माइनस क्यू से सेंटर तक की डिस्टेंस ए, फिर ओ से लेके प्लस क्यू तक की डिस्टेंस ए, यानी कि टोटल डिस्टेंस हम क्या मानते हैं इसमें 2a। इस पूरी को हम ए नहीं मानते, ये लिखने का मेथड है कि हम क्या करते हैं, माइनस क्यू से लेके ओ तक, सेंटर पॉइंट तक ए, सेंटर से लेके प्लस क्यू तक ए, यानी कि टोटल डिस्टेंस हमारी क्या हो गई 2a, है ना, ये हो गई हमारी। ये क्या होता है हमारा डाइपोल। बात करें डाइपोल मूवमेंट की। अब डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, देखो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है कि हमारा जो ये हमने चार्ज लिखा है ना, माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो देखो डाइपोल मूवमेंट सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ आपको डिनोट किससे करते हैं, डिनोट करते हैं पी से, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी लिख लो आप यहाँ पे कि जो डाइपोल मूवमेंट है ये हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर मतलब इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी मैग्नीट्यूड के साथ साथ, है ना, यानी डायरेक्शन प्लस में मैग्नीट्यूड दोनों होता है ना। देखो डाइपोल मूवमेंट हमने डिनोट किससे किया, पी से। वेक्टर क्वांटिटी होता है इसलिए ऊपर वेक्टर लगा दिया। वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसपे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीजें हो, है ना, ये हमारा क्या है डाइपोल मूवमेंट। देखो अब जो इसकी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं एक बार, है ना, डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से अपोजिट होती है, यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव। केमिस्ट्री में इसकी डेफिनेशन बात करें तो केमिस्ट्री में पॉजिटिव से नेगेटिव होती है ना, लेकिन यहाँ पे फिजिक्स में डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कैसे होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड था उसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ थी, पॉजिटिव से आउटवर्ड थी, नेगेटिव के इनवर्ड, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव थी। लेकिन डाइपोल मूवमेंट की कहाँ से कहाँ तक है हमारे, नेगेटिव टू पॉजिटिव है ना। ये क्या है हमारा डाइपोल मूवमेंट। अब इसके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, पी वेक्टर। देखो डाइपोल मूवमेंट होता क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, या तो प्लस क्यू ले लो या फिर माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा, है ना, यानी कि आइदर चार्ज का मैग्नीट्यूड, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ
आइदर चार्ज इनटू में डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, इनटू में डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, यानी कि जो हमारा p वेक्टर होगा यानी कि डाइपोल मोमेंट वो क्या होगा, आइदर चार्ज का मैग्नीट्यूड, दोनों में से कोई भी एक चार्ज उठा लो उसका मैग्नीट्यूड इनटू में डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस की, दो चार्जेस की जो बीच की डिस्टेंस होगी ना वो यहाँ पे लिखी जाएगी। तो ये क्या हो गया हमारा डाइपोल मोमेंट p वेक्टर। अब देखो इसके एसआई यूनिट की भी बात कर लेते हैं ना, एसआई यूनिट। डाइपोल मोमेंट की एसआई यूनिट क्या होगी, देखो चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम, है ना। डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर, यानी कि क्या होगा इसकी एसआई यूनिट, कूलम मीटर। इतना समझ आया, कुछ नहीं किया कि बस डाइपोल बताया। डाइपोल क्या होता है, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस की एक पेयर होगा इक्वल और अपोजिट चार्जेस का, जैसे ये था माइनस क्यू प्लस क्यू सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस की, कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी। यहाँ पे क्या थी 2a, सेंटर देखो नेगेटिव क्यू से o यानी माइनस क्यू से सेंटर तक की डिस्टेंस है, सेंटर से लेके प्लस क्यू तक की डिस्टेंस a, यानी टोटल 2a होगी। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट को हम p वेक्टर से शो करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है यानी डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों चीजें होती है इसके पास। इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से अपोजिट होती है ना, यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव। p वेक्टर क्या होगा हमारा, आइदर चार्ज इनटू में डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, ये दो चार्जेस थे इनके बीच की सेपरेशन की डिस्टेंस 2 है, और ऐसा यूनिट क्या हो गया हमारी कूलम मीटर। नोट कर लो, फिर आगे हम है ना एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं। देखो नोट कर लिया, अब बात करते हैं किसकी, न्यूमेरिकल की, है ना। देखो इजी लग रहा होगा ना कंसेप्ट आपको एकदम। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है कि हमें एक सिस्टम गिवन होगा, है ना, उस सिस्टम में हमें अलग अलग चार्ज गिवन होगी, उन चार्जेस की वजह से नेट डाइपोल मोमेंट बतानी है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है कि फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, है ना, ड्यू टू सिस्टम की वजह से जो हमारा डाइपोल मोमेंट बनेगा वो निकालना है। देखो मान लो कि जस्ट एज्यूम यहाँ पे हमारा एक चार्ज रखा हुआ है क्या, प्लस क्यू, यहाँ पे भी एक चार्ज रखा हुआ है क्या, प्लस क्यू। इसकी डिस्टेंस कितनी गिवन है, a,0, है ना, यानी कि y यहाँ पे क्या है 0 है, x की डिस्टेंस a है, यहाँ पे x 0 है हमारा, y की डिस्टेंस a है ना। यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है -2a, है ना। तो हमें क्या क्वेश्चन में बताया गया है, क्वेश्चन में हमें नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है इस सिस्टम के अंदर। तो देखो कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में क्या, अब देखो डाइपोल मोमेंट निकालेंगे। डाइपोल मोमेंट क्या होता है हमारा, p वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू में डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। लेकिन यहाँ पे तो डाइपोल फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि डाइपोल के लिए तो क्या होना चाहिए, इक्वल चार्ज होना चाहिए, है ना। ये तो हुआ था डेफिनेशन में, ये तो पढ़ी है कि पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। लेकिन यहाँ पे तो -2 है, वहाँ पे +2 है, ऐसे यहाँ पे -2 है, वहाँ पे प्लस, मतलब मैग्नीट्यूड यहाँ पे 2 टाइम्स है, वहाँ पे 1 टाइम्स है। अपोजिट तो है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या इक्वल है, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस -2a को हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते क्या कि -q और +q, है ना। वहां पे क्या था स्टार्टिंग, सॉरी -q और -q, है ना। हमें गिवन क्या था, -2q गिवन था यहाँ पे, है ना। तो देखो +q और -q मतलब है तो अपोजिट लेकिन पहले इक्वल नहीं थे, इसका मैग्नीट्यूड -2 था, उसका +q था। तो अब क्या किया, -q और -q में हमने क्या कर लिया, इसको डिवाइड। अब ये हमारा पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज बन गया। अब बन गया तो देखो हम इजीली से इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा कि डाइपोल मूवमेंट जो होता है हमारा, डाइपोल मूवमेंट उसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, उसकी डायरेक्शन होती है हमारी नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन होती है हमारी, है ना। यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन, ऐसे ही इसमें नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन। ये एक डाइपोल बन गया इन दो चार्ज का एक डाइपोल बन गया। अब डाइपोल बन गया तो डाइपोल मूवमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम, है ना। हमने पता है हमें कि जो डायरेक्शन होते हैं डाइपोल मूवमेंट की नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि नीचे से ऊपर यहाँ पे और इधर यहाँ से इस साइड में, तो ये हमारी डायरेक्शन हो गई। अब देखो हम इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो p वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा,
क्या होता है, आइदर चार्ज, कोई सा भी चार्ज ले लो, क्यू ले लिया, इनटू में डिस्टेंस। तो हम डायपोल मोमेंट अगर इसकी बात करें तो इन दोनों में से कोई सा भी चार्ज उठा लिया, क्यू उठा लिया, है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड है, तो माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड है ना, हमारा प्लस क्यू होगा। और डिस्टेंस की बात करें तो देखो डिस्टेंस पे क्या है, y तो 0 है, x की डिस्टेंस कितनी है, a, यानी कि p वेक्टर क्या है हमारा निकल के qa, है ना। ये तो हमारा p वेक्टर है, लेकिन हमें क्या बताना है, नेट डाइपोल मोमेंट। तो देखो एक पेयर ऐसे है, एक मतलब हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस में, एक वर्टिकल वाई एक्सिस में, तो नेट कैसे निकल जाएगा, इनके सेंटर से, है ना। इतना तो पता है हमें कि एक ऐसे जा रहा है हमारा डाइपोल, एक ऐसे जा रहा है, यानी कि एक डाइपोल पी हमारा ऐसे जा रहा है, एक डाइपोल पी हमारा ऐसे जा रहा है, तो नेट इनके सेंटर से निकल के आएगा, है ना। एंगल देखो ये पूरा 90 डिग्री है ना, तो ये 45, वो भी 45, है ना। यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, पी नेट। अब पी नेट कैसे निकालेंगे हम, पी नेट कैसे निकालेंगे बताओ, कि नेट डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे हम, रूट P1 का स्क्वायर प्लस में P2 का स्क्वायर प्लस में 2P1 P2 कोस थीटा, ऐसे निकालते हैं नेट डाइपोल मोमेंट। तो P1 और P2 कितने हैं, P1 भी हमारा P है और P2 भी हमारा P है, क्यों, क्योंकि देखो दोनों में सेम ही तो है, माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू, डिस्टेंस भी दोनों में a है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा P1 है, ये P1 ये भी P के इक्वल है और P2 भी किसके इक्वल है, हमारा P के इक्वल है। तो क्या हम P1 और P2 की जगह P लिख सकते हैं, बिल्कुल, यानी कि P नेट हमारा कितना निकल के आएगा यहाँ से, P का स्क्वायर प्लस में P का स्क्वायर प्लस में 2P1 P2 cos 90, cos 90 क्यों लिखा, देख के बता सकते हैं दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। अब cos 90 क्या होता है हमारा, 0, यानी ये टर्म क्या बन गई हमारी, 0। तो P नेट हमारा किसके इक्वल आएगा यहाँ से, 2P स्क्वायर, है ना। तो P स्क्वायर तो रूट के बाहर आ जाएगा, यानी P नेट किसके इक्वल आएगा हमारा, P√2, और P की वैल्यू आप लोग सब्स्टिट्यूट कर दोगे क्या, QA, यानी कि P नेट हमारा क्या निकल के आएगा यहाँ से, QA√2, यही हमने निकाला था नेट डाइपोल मोमेंट। तो ये हमारा क्या था, एक क्वेश्चन था। अब जल्दी से नोट कर लो, इसके बाद हम किसकी बात करने वाले, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करने वाले, कि एक्सियल पॉइंट हमारा क्या होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट हमारा क्या होता है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, हो गया। देखो कंसेप्ट इजी लग रहा होगा ना, पढ़ने में भी मजे आ रहे होंगे, इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो बड़ी आसानी से याद हो जाएगी सारी चीजें, है ना। तो देखो हम क्या पढ़ेंगे अब, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू किसकी वजह से, डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। हम किसकी बात करने वाले हैं, एक्सियल पॉइंट की बात करने वाले हैं ना, एट एक्सियल पॉइंट। देखो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है। एक्सियल पॉइंट वो पॉइंट होता है, पहले मैं लिख ही देती हूँ, है ना, यहाँ पे एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट मतलब जो अलोंग एक्स एक्सिस लगी, एक बात तो इसमें ये याद रखना, यानी कि अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि लाइन joining the two charges, कि एक्सियल पॉइंट कौन सा पॉइंट, जो द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस को कट करे, है ना। उन जैसे मान लो एक चार्ज हमारा ये है माइनस क्यू, यहाँ पे हमारा कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू, तो इस माइनस क्यू और प्लस क्यू के पैरेलल ही जो ये जो लाइन ज्वाइनिंग कर रही है ना, इसके अलोंग ही जो इसको कट करे उसको क्या बोलते हैं हम, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, एक्सियल पॉइंट। कि जो हमारा माइनस क्यू और प्लस क्यू है, इसी के अलोंग हमारी जो फील्ड है
वो बना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। ये डाइपोल था, ये इसका एक्सियल पॉइंट हो गया है ना, इसी के अलग लग रहा है और इसकी वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, ये क्या होता है हमारा एक्सियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट में क्या पढ़ेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट में देखो ऐसा हो जाता है, एक माइनस क्यू होता है एक प्लस क्यू होता है, इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर देता है, बीचों बीच बाइसेक्ट कर देगा। फिर यहाँ पे हम फील्ड निकालेंगे ऐसे बना के ना, पहले हम एक्सियल पढ़ लेते इसके बाद हम इक्वेटोरियल की बात करेंगे, है ना। तो देखो ये समझ में आ गया, लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस के अलोंग लगे है ना, यानी कि एक्स एक्सिस को जो कट करे उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल पॉइंट बोलते हैं ना। तो देखो इसमें क्या हो गया कि एक हमारा चार्ज कैसे रहेगा, माइनस क्यू चार्ज रहेगा, एक हमारा चार्ज यहाँ पे कैसे रहेगा, प्लस क्यू चार्ज रहेगा, है ना। दोनों के सेपरेशन के बीच की जो डिस्टेंस है, ये सेपरेशन की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी a है ना, यहाँ से यहाँ तक कितनी a है ना, यानी 2a होती है हमारी नेट डिस्टेंस। नेट डिस्टेंस हमारी कितनी होती है, 2a होती है यहाँ तक। अब एक एक्सियल पॉइंट पे निकाल रहे हैं हम, यानी कि कोई एक पॉइंट हमारा यहाँ पे होगा, इसको मान लिया हमने क्या, P मान लिया, यानी इस P पॉइंट पे इस माइनस क्यू की वजह से कैसी फोर्स लगेगी, अट्रैक्टिव फोर्स, यानी कि ऐसे। इस माइनस क्यू को मान लिया हमने फर्स्ट पॉइंट है, प्लस क्यू को मान लिया हमने सेकंड पॉइंट है ना, यानी कि इस माइनस क्यू यानी फर्स्ट की वजह से इस P पे कैसी फोर्स लगेगी, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। क्यों, क्योंकि ये माइनस क्यू है और P पे हमारा कौन सा चार्ज रखा होता है, टेस्ट चार्ज रखा होता है, यानी प्लस क्यू नॉट रखा होता है ना। तो इस P पॉइंट पे इसकी तरफ लगेगी अट्रैक्टिव फोर्स, है ना, यानी कि ये किसकी वजह से लगी, E1 की वजह से, है ना, अट्रैक्टिव फोर्स। अब प्लस क्यू की वजह से प्लस क्यू नोट पे कैसी फोर्स लगेगी, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स लगेगी, है ना। तो प्लस क्यू की वजह से प्लस क्यू नोट पे कैसी लगी, रिपल्सिव फोर्स, यानी E2। देखो E1 तो मैंने इतना सा बनाया, E2 बड़ा बनाया, क्यों बनाया, क्यों, क्योंकि जो E2 का मैग्नीट्यूड है, यानी कि E2 का जो मैग्नीट्यूड है वो E1 के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि देखो जो हमारा E2 है, यानी कि ये जो 2 पे हमारा प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ये इसके पास है, तो इसके पास है, तो इसकी जो रिपल्सिव फोर्स है वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा लगेगी। क्यों, क्योंकि इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन इसकी और इसकी डिस्टेंस बिल्कुल पास पास है, तो इसकी वजह से लगने वाली इस पे रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लगेगी, यानी E2 का मैग्नीट्यूड E1 से ज्यादा होगा। यानी कि हम E नेट की बात करें, अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, केवल डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन की बात करेंगे तो देखो माइनस क्यू से प्लस क्यू क्या होती है हमारी, यानी कि यहाँ पे लिख दूं माइनस क्यू से प्लस क्यू क्या होती है हमारी, माइनस क्यू टू प्लस क्यू हमारी क्या होती है, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है। किसकी डायरेक्शन होती है हमारी, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है। और प्लस क्यू टू माइनस क्यू ये किसकी डायरेक्शन होती है हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो देख के आप लोग बता दोगे ना कि माइनस क्यू से लगने वाली प्लस क्यू की तरफ। देखो अब ई नेट में क्या लिखने जा रही हूँ कि ई किसमें से किसको माइनस करेंगे, 2 में से हम 1 को माइनस करेंगे। क्यों, यहाँ पे देखो डायरेक्शन का फंडा समझना भैया क्या है कि देखो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ हमारी क्या जाएगी, डाइपोल। ऐसे तो हमारी जाएगी डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, है ना, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगेगी, प्लस क्यू से माइनस, यानी कि ऐसी डायरेक्शन में मान क्या जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। तो अब आप लोग मुझे ये बताओ इस प्लस क्यू की वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ। यानी कि ये वाला प्लस क्यू है, ये इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड है, तो ये ज्यादा होगा किससे, इससे। क्यों, क्योंकि माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ डाइपोल मूवमेंट जा रही है, जो किसके अपोजिट हो गई, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हो गई। इसलिए भी हमारा E1 लेस है E2 से। तो दो रीजन पता चल गए कि E2 हमारा E1 से ज्यादा क्यों है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट है इसकी डाइपोल मूवमेंट, किसकी, E1 की, इस वजह से छोटा है। दूसरा रीजन क्या हो गया हमारा कि प्लस क्यू जो चार्ज है हमारा इस जो P पॉइंट है इसके पास में रखा हुआ है, पास में रखा हुआ है, तो उसकी जो फोर्स है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू E1। तो E2 माइनस E1 हो गया। अब जरा हम E2 और E1 की बात कर लेते हैं। E2 किसके इक्वल हो जाएगा, देखो E2 यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है हमारा, E का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, E का फॉर्मूला होता है KQ/R²। ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, E का, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का, KQ/R²। तो KQ, अब डिस्टेंस कितनी है इसकी, देखना सोच के बोलना,
यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लो हमने एज्यूम कर ली कितनी, r, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी एज्यूम कर ली, r एज्यूम कर ली। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस यानी कि यहाँ इस वाले प्लस q से लेके इस p तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी, ये पूरी कितनी है, r है, सेंटर से लेके p तक की ये कितनी है, r। क्या इस r में से हम ये a माइनस कर दे तो ये डिस्टेंस हमें मिल जाएगी बीच की, है ना। देखो क्या है, मैं अलग से समझा देती हूँ। ये है हमारा माइनस q, ये है हमारा प्लस q, ये है हमारा पॉइंट p, है ना। यहाँ पे सेंटर है, सेंटर यानी कौन सा पॉइंट माना हुआ है हमने, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, o मान लेना इसको, सेंटर को o मान लिया। इतनी डिस्टेंस a है हमारी, इतनी डिस्टेंस a है ना। यहाँ से o से लेके p तक की डिस्टेंस कितनी गिवन है हमें, r गिवन है ना। ये a है, ये पूरी r है, तो ये कितनी हो जाएगी, r माइनस a नहीं हो जाएगी, है ना। ये पूरी r हो गई, इतना हमारा a है, तो ये निकालनी है हमें, तो इस पूरी में से इसको माइनस कर देंगे यानी कि r माइनस a। तो इसको क्या मैं यहाँ पे लिख दूं, r माइनस a, यानी कि ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई, ये वाली डिस्टेंस हमारी होगी r माइनस a। तो इस प्लस q चार्ज के लिए जो डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, r माइनस a, यानी कि r माइनस a का स्क्वायर, है ना। ऐसे ही हम E1 फाइंड आउट कर सकते हैं। E1 क्या जाएगा, KQ अपॉन में, अब E1 देखो माइनस q, सेंटर से लेके इस P पॉइंट तक की डिस्टेंस है r, और सेंटर के इधर डिस्टेंस कितनी हो गई a, तो ये पूरी डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, r प्लस a का स्क्वायर, है ना। क्यों, क्योंकि सेंटर तक इस P पॉइंट से सेंटर पॉइंट तक r है, तो इसमें यही डिस्टेंस हो जोड़नी है ना, a और ऐड करनी है, तो r प्लस a का स्क्वायर। अब देखो E2 माइनस E1 करना है, यानी कि E नेट किसके इक्वल आ जाएगा, E2 की वैल्यू रख दो, KQ बाई r माइनस a का स्क्वायर माइनस E1 की वैल्यू क्या है, KQ अपॉन में r प्लस a का स्क्वायर। KQ को कॉमन ले लो, यानी कि E नेट किसके इक्वल आ गया हमारा, KQ 1 अपॉन r माइनस a का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस a का स्क्वायर। देखो कुछ नहीं किया कि E नेट था E2 माइनस E1, क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा था, तो E नेट और E1 को क्यों सब्ट्रैक्ट किया, तो इधर से भी देख सकते हो आप, क्यों, क्योंकि E2 उस डायरेक्शन में, E1 इस डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए सब्ट्रैक्ट हुआ। दूसरा रीजन कि जो हमारा E1 है उसके डायरेक्शन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट है, क्यों, क्योंकि वहां पे डायपोल मूवमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे माइनस है। KQ को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 बाई आर माइनस ए स्क्वायर बचा, यहाँ पे 1 बाई आर प्लस ए स्क्वायर बचा। एलसीएम ले लो यहाँ से, तो ई नेट किसके इक्वल आएगा हमारा, KQ अपॉन एलसीएम लिया तो देखो ये क्या बन गया हमारा, a माइनस बी और ये a प्लस बी, है ना। यानी कि आप आईडी लग गई यहाँ पे कि a माइनस बी मत लिखो, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखो x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई किसकी आईडी होती है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये तो किसके लिए बना, इस अंदर वाले के लिए, तो अब स्क्वायर भी तो था दोनों पे, यानी कि स्क्वायर भी आएगा यहाँ पे, है ना। इतना समझ आया। अब एलसीएम लिया ना हमने, तो अब r माइनस ए स्क्वायर तो यहाँ से कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, r प्लस ए का स्क्वायर, है ना, बीच में माइनस का साइन, फिर r माइनस का ए स्क्वायर, ये बचेगा, है ना, क्योंकि एक कैंसिल आउट हो जाएगी टर्म। देखो r माइनस ए स्क्वायर है, ये तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल r प्लस ए स्क्वायर, तो r प्लस ए स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ई नेट यहाँ से निकालना चाहूँ मैं, तो KQ, है ना, डिवाइड में यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ब्रैकेट ऐसे। अब मुझे बताओ इसकी आईडी हम ओपन करें तो क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे मैंने जस्ट सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ कि ए स्क्वायर यानी r का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर प्लस में 2ab माइनस, अब माइनस देखो यहाँ पे माइनस, अब ये ब्रैकेट में लिखी जाएगी, है ना, क्योंकि माइनस बाहर है। तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसकी आईडी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab, है ना।
अब इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगी, क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के हमारे बाहर है। तो देखो ई नेट क्या निकल के आएगा हमारा, ई नेट किसके इक्वल आ जाएगा, के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। देखो जो टर्म कैंसिल आउट हो रही है उसको कैंसिल आउट कर दो, आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया है ना, ए स्क्वायर से ये माइनस ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो ई नेट हमारा क्या निकल के आया, ई नेट हमारा निकल के आया के क्यू 2ab और 2ab कितना हो जाएगा हमारा 4ab, यानी कि 4ab अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखना, इस 4ab को मैं कैसे लिखती हूँ, ई नेट इज इक्वल टू 2k 2a इंटू b अपॉन में आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का स्क्वेयर। सॉरी 2ab थोड़ी ना आएगा, आर भी आएगा, नहीं तो आर भी आएगा। क्यों? फॉर्मूले देखो, आर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे ए इसकी ए की वैल्यू कितनी है हमारी आर है, तो यहाँ पे क्या आएगा आर आएगा, है ना। फॉर्मूले में तो पुट किया है जस्ट, यहाँ पे भी आर आएगा। वो फॉर्मूले का ध्यान रह गया मुझे, है ना, इसलिए लिख दिया मैंने यहाँ पे, यानी कि 2ra, यहाँ पे भी 2ra, है ना। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ दीज टू प्रोडक्ट्स, यानी 2ra माइनस 2ra, है ना। तो यहाँ पे भी क्या आएगा हमारा a, यहाँ पे भी क्या आएगा हमारा ra, है ना। छोटी सी मिस्टेक हो गई है, ra, है ना। यहाँ पे भी क्या आएगा फिर हमारा ra, यहाँ पे ra, है ना। देखो ठीक है ना, कि के क्यू 4ra था, तो यहाँ पे एक सेकेंड इसको भी ठीक कर लेते हुए इरेज करके, यहाँ तक समझ में आया? बस कुछ नहीं किया, वो फॉर्मूले है ना, यहाँ पे जस्ट बी लिख दिया था मैंने, है ना। यहाँ पे ध्यान रखना कि जब आर है ना तो यहाँ पे आर यूज होगा, जस्ट आईडी ओपन किए, माइनस ब्रैकेट के बाद तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, जो टर्म कैंसिल आउट हो रही थी उनको कैंसिल आउट कर दिया, बची हुई टर्म को लिख दिया। यहाँ पे 2ra कितना हो गया 4ra। अब क्या करूंगी, इस 4 को मैं कैसे लिख रही हूँ कि 2k, है ना, 2a इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का स्क्वेयर। देखो मैंने कैसे लिखा है इसको, ई नेट को, कि के क्यू तो था ही हमारा 4ra, इस 4ra को क्या मैं 2 इंटू 2 नहीं लिख सकती, तो वही तो क्या है 2 इंटू 2। अब भी तो यही बात है, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4k a क्यू, है ना, एक ही बात है अभी। लेकिन जो ये 2a इंटू क्यू है, ये किसका फॉर्मूला बन गया हमारा, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला बन गया। ध्यान से देखो, डाइपोल मोमेंट क्या था, आइदर चार्ज इनटू में डिस्टेंस, चार्ज कितना था q, डिस्टेंस कितनी थी दोनों के बीच की, देखो a कितनी थी हमारी, ये नेट 2 है, तो ये क्या बन गया हमारा डाइपोल मोमेंट, यानी ई नेट का हमारा क्या फॉर्मूला निकल के आया 2k, ये क्या बन गया p अपॉन में। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या था, एक r भी था, है ना, तो ये मिस्टेक नहीं करना है कि 2kr, देखो k, इस 4 को मैंने 2 इंटू 2 लिखा है, k r, और ये 2, इस 4 को लिखा था ना मैंने 2 इंटू 2 करके, और a इंटू q, है ना, 2a q 2kr, तो यहाँ पे 2kpr, यानी कि 2krp, है ना, ये बचा 2kr, ये क्या बन गया हमारा p अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल के आया है, ई नेट निकल के आया है, किसमें, मैग्नीट्यूड की टर्म्स में बात करें हम, है ना। अगर हम इसकी डिस्टेंस की भी बात करें वेक्टर फॉर्म में, तो ई नेट हमारा क्या निकल के आ जाएगा 2krp अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, और क्या आ जाएगा साथ में p कैप, यानी कि डाइपोल मोमेंट,
ई गैप क्या होता है हमारा डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में। तो ये किसका एक्सप्रेशन था हमारा एक्सियल पॉइंट पे अलोंग एक्स एक्सिस। क्या क्या कुछ नहीं किया, -q + q था, सेपरेशन की डिस्टेंस 2a थी, सेंटर से लेके इस p पॉइंट तक को हमने r मान लिया। तो ये क्या हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस हमारी r माइनस दिस। तो E2 का फॉर्मूला क्या बन गया, KQ/r-1 ऐसे ही -q के लिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी r+a², E2 - E1 जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, सोल्व कर लिया, तो हमारा ये निकल के आ गया। लेकिन ये यहीं तक जो है कंसेप्ट हमारा समाप्त नहीं होता है एक्सियल का। देखो आगे क्या होगा, इसमें इरेज कर दो इसको, स्क्रीनशॉट देखो, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आगे सोल्व करती हूँ मैं। ई नेट हमारा क्या निकल के आया यहाँ से, ई नेट 2kRp/r² - a² है ना, ये निकल के आया। अब हमें ये पता है, क्या पता है कि जो r है हमारा बहुत ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, a के। तो r² तो हमारा इस a² से कितना टाइम ज्यादा होगा, है ना, कि ये जो r होगा ना हमारा, ये जो पॉइंट रखा होगा p एक्सियल पॉइंट पे, बहुत ज्यादा बड़ा होगा इस डाइपोल के कंपैरिजन में। डाइपोल जो है हमारा पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज बहुत छोटा होता है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, सेपरेशन की डिस्टेंस, वो भी बहुत छोटे होगी किसके कंपैरिजन में, r के में। तो इस a² को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी कि ई नेट हमारा क्या निकल के आएगा, ई नेट फॉर शॉर्ट डाइपोल, कि हमारा डाइपोल जब छोटा होगा, स्मॉल डाइपोल है ना, तो उसके लिए क्या निकल के आएगा हमारा, ई नेट = 2kRp/, ये वाली टर्म तो हमारी क्या बन जाएगी 0, और r² का स्क्वायर यानी कि r⁴, इस r⁴ से ये कट जाएगा, नीचे 3 पावर बची, यानी कि ई नेट हमारा क्या निकल के आएगा यहाँ से 2kp/r³, क्या निकल के आया हमारा 2kp/r³। और यहीं पे हम इसकी, ये तो क्या था हमारा मैग्नीट्यूड था, है ना, क्या था हमारा मैग्नीट्यूड था, है ना। अगर हम इसकी डायरेक्शन की भी बात करें, यानी वेक्टर फॉर्म की बात करें, तो ई नेट हमारा क्या निकल के आ जाएगा 2kp/r³, है ना, ये निकल के आ गया 2kp/r³। यार इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 2kp/r³.p कैप, एक ही बात है ना, p कैप। क्यों, क्योंकि p कैप क्या हो जाएगा हमारा वेक्टर अपॉन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना। तो p वेक्टर क्या हो गया हमारा, p वेक्टर किसके इक्वल हो गया, p और p कैप। तो p वेक्टर ही तो मैंने लिखा है p और p कैप, तो यानी कि एक ही बात है ना। तो ये क्या कंसेप्ट था हमारा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। अब देखो लेक्चर काफी लेंथी हो चुका है ना, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल पॉइंट की। इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब इसको परपेंडिकुलर बीचों बीच जो बाइसेक्ट कर दे, है ना, या फिर जब हमारा डाइपोल स्पेस में कहीं पे भी रखा हुआ है ना, उस तब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल पूरे स्पेस में कहीं पे भी हो तो उस टाइम पे निकालेंगे, उसकी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इतना कुछ था नहीं, इजी कंसेप्ट था हमारा, लेकिन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना, क्योंकि बोर्ड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आता ही आता है, और इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल। सो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।